बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, चैनल पर न्यू हैं तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो जो मैं अपलोड करूँ वो आप लोगों को नोटिफिकेशन की सूरत में जो है वो मिल जाए। इसके अलावा तमाम 10th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो आर्ट्स हैं, चाहे वो साइंस हैं, चाहे वो लाजमी सब्जेक्ट्स हैं, हर किस्म का गेस्ट पेपर जो है वो शेयर हो चुका है। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, हर तरह का गेस्ट पेपर। तो कोई भी गेस आप लोगों ने सर्च करना हो तो आप लोगों ने जो टॉप पर आपको यूट्यूब पर बार नज़र आती है सर्च वाली, वहाँ जाके आप लोगों ने 10th क्लास आगे सब्जेक्ट का नेम लिखना है। गेस बाय HBS एजुकेशन या 2022 गेस बाय HBS एजुकेशन लिख कर जो है वो सर्च करेंगे तो आपको टॉप पर जो है वो मेरा मुतलका गेस्ट पेपर जो आप सर्च कर रहे होंगे वो सबसे ऊपर जो है वो आप लोग को मिल जाएगा। तो इस तरह आप लोग जो है तमाम गेस्ट पेपर जो है वो सर्च करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इंग्लिश का गेस्ट पेपर जो है वो मैं शेयर कर चुका हूँ, पैटर्न भी शेयर कर चुका हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे हर तरह का इंग्लिश का गेस्ट पेपर जो है वो शेयर कर चुका हूँ। इंशाल्लाह कल तक जो है आप लोगों के साथ ऑब्जेक्टिव भी शेयर करूँगा। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो समरी है, समरियाँ 3 हैं 10th क्लास इंग्लिश में, तो वो समरी जो है कौन-सी आप एक समरी जो है वो तैयार करके पेपर वर्क का ये क्वेश्चन का ये जो पोर्शन है, ये आप लोग जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि समरी और स्टैंज़ा में चॉइस होती है। तो बच्चे जो हैं वो सिर्फ़ समरी याद करते हैं, स्टैंज़ा का उनको नहीं पता होता। तो आज आप लोगों को मैं जो है वो सबसे पहले तो बता देता हूँ कि 10th क्लास की 3 समरियाँ हैं, द रेन, ट्राई अगेन और पीस। तो इनमें द रेन समरी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट टाइम भी और सेकंड टाइम भी। या तो ये समरी के तौर पर पूछी जाती है ज़्यादातर, मतलब पहले नंबर पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसके बाद जो है पीस है, फिर ट्राई अगेन है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो द रेन पूछी जाती है। अगर द रेन जो है वो समरी के तौर पर ना पूछी जाए तो स्टैंज़ा के तौर पर जो है वो लाज़मी पूछी जाती है। तो आप लोगों ने ये बात जो है माइंड में रखना है। तो अगर आप द रेन समरी तैयार करते हैं वो ऊपर समरी में नहीं आता तो आप जो और का ऑप्शन होता है, मतलब आपने स्टैंज़ा का, तो फिर जो है आप समरी कोई और आ जाए, ट्राई अगेन या पीस आ जाती है, तो फिर आप जो है द रेन समरी का जो है वो स्टैंज़ा कर सकते हैं। मतलब दोनों सूरतों में ही द रेन जो है आप लोग कर सकते हैं, या तो वो समरी के तौर पर लाजमी आएगी या स्टैंज़ा के तौर पर लाजमी आएगी। तो इसलिए अगर आप द रेन तैयार करके जाते हैं समरी और वो नहीं आती तो फिर आपने स्टैंज़ा किस तरह लिखना है, लेकिन लेंस जो है वो पढ़ लीजिएगा। तो आप लोगों को समरी जो है वो मैं शो करवा देता हूँ। तो समरी जो है यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये पूरी एक समरी है, ये मतलब बुक वाली समरी नहीं है। ये आप लोग ये तैयार भी कर सकती है सेम टू सेम यही समरी, या फिर जो है आप बुक से भी तैयार कर सकते हैं। मैंने आप जस्ट आप लोगों को हिंट देना है। सबसे ऊपर जो है द रेन से लेकर विलियम हेनरी डेविस तक जो नज़र आ रहा है, मैंने निशान लगाया हुआ है। तो अगर आप लोग स्टैंज़ा करेंगे, समरी तो आप लोगों ने यही याद की होगी। तो अगर आप स्टैंज़ा करेंगे तो ऊपर वाली लाइन जहाँ पे पोएट का जो है तारुफ होगा कि समरी किसने लिखी है, तो इसके ऊपर आप लोगों ने रेफरेंस की हेडिंग दे देनी है। वो कैसे देनी है वो भी आप लोगों को अभी बता देता हूँ। तो ये जो है आपने रेफरेंस की हेडिंग दे देनी है। दूसरा जो आपको तारुफ के बाद, पोएट के तारुफ के बाद जो नेक्स्ट लाइन्स होती हैं 2-3, वो जो होता है मेन थीम होता है, मेन आइडिया होता है, जिसको कॉन्टेक्स्ट में आप लोग जो है वो लिख सकते हैं। तो उसके बाद जो है अगली लाइन्स जो हैं इन दिस पोएम से लेकर फ्रॉम रेन तक, तो ये जो है आप कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं। और नीचे वाली जितनी भी बाकी बच गई ये आप लोग जो है एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं, थोड़ी सी रद्द-बदल करके। अब रद्द-बदल किस तरह करनी है, तो वही सेम ऊपर की तरफ फिर आ जाते हैं, जो रेफरेंस लिखा हुआ है वहाँ पर आपने लिखना है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रेन रिटन बाय, आगे पोएट का नाम W.H. डेविस या विलियम हेनरी डेविस। तो ये आप लोगों का रेफरेंस हो गया। कॉन्टेक्स्ट में फिर आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, वही जो लेंस हैं वही उठा के अगली 2-3 लेंस हैं जो कि इन दिस पोएम फ्रॉम रेन तक जो है ये उठा के आप लोगों ने लिख देनी है। और फिर एक्सप्लेनेशन, जब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे तो आप स्टार्ट इस तरह लेंगे, इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट, आगे जो है वो आप समरी जो है स्टार्ट कर देंगे, इट इज़ रेनिंग एंड द एंड तक। तो ये जो है समरी में स्टैंज़ा लिखने का तरीका है। अगर आप जिस बुक से मर्ज़ी तैयार करते हैं तो फर्स्ट 2 लाइनों में पोएट का नाम होता है। तो आप लोगों ने जो है वो अगर रेफरेंस उसी का लिखना है आप लोगों ने, तो आपने पोएट का नेम लिख देना है कि दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फलां एंड रिटन बाय फलां।
उसके बाद जब आप कॉन्टेक्स्ट देंगे तो उसके बाद जो 2-3 लाइनें होंगी वो आप लोगों ने कॉन्टेक्स्ट में लिख देनी है। फिर एक्सप्लेनेशन में आपने स्टार्ट करना है, इन दीज़ लाइन द पोएट सेज दैट, आगे जो है वो कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेनेशन में आप सारी जो है वो बाकी समरी जो रह जाएगी वो कर देंगे। तो इस तरह अगर समरी नहीं आती तो आप लोग जो है वो स्टैंज़ा जो है वो कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मज़ीद जो है अगर समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।